अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। तो दोस्तों, माइक्रोनीस तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन आज की जो माइक्रोनीस है ये है शेडर चिकन माइक्रोनीस, जो कि बहुत ही लाजवाब, आसान और ख़ास तरीके से बनाई जाएगी। तो स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी सीक्रेट टिप आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है और जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी आप पहले देख सकें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने माइक्रोनीस, 2 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्ची और 12 से 13 मैंने लहसुन की जवें और उबला हुआ चिकन लिया है। अब यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, पानी को कर लिया है अच्छी तरह से बॉयल। इसमें अभी डालूँगी 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी माइक्रोनीस। ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि माइक्रोनीस आप इसमें जुड़े नहीं, और आगे भी मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपकी माइक्रोनीस बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी। जितना के होती हैं माइक्रोनीस बॉयल, तो हम कट कर लेते हैं सब्जियां। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ले लिया था चॉपर, हैंड चॉपर था मेरे पास। तो मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था कि मेरे पास चलें जी बॉयल चिकन है तो देर नहीं लगेगी, अच्छी तरह से इसमें शेडर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसे चॉपर से निकाल के हाथों की मदद से ही शेड किया। तो इसमें मैंने अभी जो प्याज था 1 अदद, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं मौजूद तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में से आसानी से छुरी की मदद से कट कर सकती हैं। इसके बाद मैंने हरी मिर्ची, टमाटर इसमें अच्छी तरह से चॉप किए। इसमें 10 से 12 जवे लहसुन के ऐड किए और उसे भी चॉप कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपके पास चॉपर नहीं मौजूद तो मैं फिर बता रही हूँ, डंडा दोरी हर घर में मौजूद है, आप उसमें अच्छी तरह से पीस सकती हैं। तो ये देखिए, इतनी देर में हमारी माइक्रोनीस अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से स्टैंड कर लूँगी। स्टैंड करने के बाद आपने क्या करना है वो टिप ज़रूर देखिएगा। अभी कढ़ाई में मैंने ले लेना है कुकिंग ऑयल। इसमें डाल देना है मैंने प्याज, जो कि मैंने चॉप कर लिया था, और बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, आपने इसे हल्का ब्राउन करना है। माइक्रोनीस को स्टैंड करने के बाद आपने इस तरह से इसे हिला जुला लेना है या चम्मच की मदद से, तो माइक्रोनीस बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी। ये काम आपने फ़ौरन से करना है। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज होने के बाद प्याज का हमने टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन इसमें ऐड कर देना है। तो अब बारी आ गई है स्पाइसेस ऐड करने की। कब ऐड करने हैं हमने सॉसेस और कब मसाले, ये ज़रूर देखिएगा। अभी 1 चम्मच भर के दरी मिर्च का इसमें ऐड करना है। अभी इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला या टिक्का मसाला दोनों अच्छे लगते हैं। हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ चम्मच डाल रही हूँ सूखा धनिया। यहाँ पे आप मसाले अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना कि आपको पसंद है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इसमें मिर्ची ऐड कर सकती हैं। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है शेडर हुआ हुआ चिकन। तो मैंने अच्छी तरह से चिकन को कर लिया था शेड। ये देखिए, यकीन माने इस तरह से बहुत ही मज़ेदार आपकी माइक्रोनीस बनेगी। तो ये इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इसकी कर लूँगी मैं भुनाई। यहाँ पे अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सबसे बढ़कर मेरी हौसला अफजाई भी होती है। अभी यहाँ पे बारी आ गई है सॉसेस ऐड करने की। तो सोया सॉस के मैं यहाँ पे 3 चम्मच ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें केचप डालूँगी। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
आंच मेरी बहुत धीमी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत लग रहा है, इसलिए मैंने आंच को और कम किया। अभी यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर कर केचप के डालूँगी। यहाँ पे एक और बात ये है कि जब मैं मैक्रोनीस डाल रही थी ना, तो वो थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सॉरी, वो मैं नहीं बता पाई। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस को ऐड कर दिया, लेकिन जब मेरा पाँव लगा स्टैंड के साथ तो मैंने देखा वीडियो बन ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैक्रोनीस डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया और बाकी सॉसेस दोबारा भी मैंने ऐड की। कैसे ऐड की, क्या क्या ऐड किया, वो ज़रूर देखिएगा। तो इतनी लाजवाब ये मैक्रोनीस बनी थी, यकीन माने सभी ने बहुत तारीफ़ की थी। बच्चों को बहुत पसंद आई, बड़ों को बहुत पसंद आई। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको भी मैक्रोनीस पसंद है। मुझे मैक्रोनीस नहीं पसंद, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 5 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया। दम पे लगाने के बाद हाफ इसमें मैंने डाला है लेमन का। आप अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पे फिर मैं डालूँगी इसमें मायोनीज़। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर हो जाता है इसका। मायोनीज़ के बाद हमने थोड़ा सा इसमें केचप ऐड किया। ये देखिए जी, माशाल्लाह। थोड़ी सी इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की। इसके बाद मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला, माशाल्लाह, हरी मिर्ची डाली। यकीन माने इतनी लाजवाब ये बनती हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया 5 से 10 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना। अच्छा, अक्सर हम सबसे ये गलती हो जाती थी, शुरू में मुझसे भी हो जाती थी कि मैक्रोनीस को जब हम मिसाले पे डालते थे ना, तो हम ऊपर से फिर दोबारा इसे दम नहीं लगाते। आप जब भी मिसाले पे डालिए मैक्रोनीस, तो थोड़ी देर आप दम पे ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे डिश आउट किया। अब इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, मैं आपको चख के बताऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का अनगिनत शुक्र है जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। तो ये देखिए मज़ेदार सी मैक्रोनीस जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी। तो चलिए, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो जल्दी से वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि वो भी मैं आपकी फरमाइश पूरी कर दूँ। और अगर आपको लगे ये रेसिपी बहुत अच्छी, तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे और रिज़्क़ रवानगी हो। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।